हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हमारा डे 8 और आज हम जो सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं वो सेंटेंस होंगे हमारे सिचुएशन बेस्ड भी, जैसे कि ए और बी। हम यहाँ पे दो पर्सन के बारे में बात करेंगे, जैसे नॉर्मल टॉक वो कर रहे हैं, आपको लगेगा भी कि हाँ किसी डिस्कशन के बारे में बात चल रही है, ठीक है, यानी कि कोई डिस्कशन किया जा रहा है। जैसे हमने एक पर्सन लिया ए, गॉट इट। तो अब ए कहता है बी से, तो ए क्या कहता है? ए कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम ये कर पाओगे? यानी कि इन दोनों की किसी टॉपिक पे बात चल रही है और ये उसी पर ही अपने आर्ग्यूमेंट्स लाइक जो भी कर रहा है। सो देखते हैं ए ने क्या बोला। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम ये कर पाओगे? डू यू रियली थिंक यू विल बी अबेल टू डू इट? डू यू रियली थिंक यू विल बी अबेल टू डू इट? ओके। अब बी कहता है हाँ बिल्कुल, ये मेरे लिए बच्चों का खेल है। क्या कहता है बी? हाँ बिल्कुल, ये मेरे लिए बच्चों का खेल है। यस डेफिनेटली, इट्स अ चाइल्ड प्ले फॉर मी। इट्स अ चाइल्ड प्ले फॉर मी। यस डेफिनेटली, इट्स अ चाइल्ड प्ले फॉर मी। या फिर आप बोल सकते हो इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अब देखिए, फिर ए बोलता है मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। आई थिंक यू आर किडिंग मी। अब देखिए, मैंने यहाँ पे डैट नहीं लगाया था क्योंकि ये हमने यहाँ पर कोमा लगा दिया था, मतलब हमने यहाँ पर ये मार्क लगा दिया था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर दैट नहीं लगाया। तो आप भी दैट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम स्पोकन में बोलते हैं तब हम इसको ऐसे ही कहते हैं कि आई थिंक यू आर किडिंग मी। बहुत से लोग किडिंग विद मी कर देते हैं, विद, तो वो भी गलत है। आई थिंक यू आर किडिंग मी। अब देखिए, बिल्कुल नहीं, ये वाकई में मेरे लिए बच्चों के खेल से ज्यादा कुछ नहीं है। बी बोलता है कि बिल्कुल नहीं, ये वाकई में मेरे लिए बच्चों के खेल से ज्यादा कुछ नहीं है। नॉट एट ऑल, इट्स रियली नॉट मोर देन अ चाइल्ड प्ले फॉर मी। नॉट एट ऑल, इट्स रियली नॉट मोर देन अ चाइल्ड प्ले फॉर मी। अब ये कहता है देखते हैं तुम कर पाते हो या फिर नहीं। लेट्स सी whether you could do it or not. एंड ऑफ कोर्स आप ये सेंटेंसेस हमारी जब भी किसी से कन्वर्सेशन होती है तो हम जरूर बोलते हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप इसे इंग्लिश में ही बोले। ओके, नहीं भी बोल सकते तो इन्हें नोट करिए अपनी नोटबुक में, मिरर के सामने बोलिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। जितना हम इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारी इंग्लिश बेस्ट होगी। ओके, अब एक बार और देखते हैं। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम ये कर पाओगे? डू यू रियली थिंक यू विल बी अबेल टू डू इट? हाँ बिल्कुल, ये मेरे लिए बच्चों का खेल है। यस डेफिनेटली, इट्स अ चाइल्ड प्ले फॉर मी। या फिर इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। आई थिंक यू आर किडिंग मी। आई थिंक यू आर किडिंग मी। बिल्कुल नहीं, ये वाकई में मेरे लिए बच्चों के खेल से ज्यादा कुछ नहीं है। नॉट एट ऑल, इट्स रियली नॉट मोर देन अ चाइल्ड प्ले फॉर मी। देखते हैं तुम कर पाते हो या नहीं। लेट्स सी वेदर यू कुड डू वेदर यू कुड डू इट और नॉट। ओके गाइज, अब नेक्स्ट सेंटेंस डिस्कस करते हैं। सो गाइज, अब हमारे आगे की सेंटेंस है जिसमें है जब ए ने कहा था कि क्यों क्या हो गया, मतलब क्या मतलब, चलो देखते हैं कि तुम कर सकते हो या नहीं। तो फिर बी कहता है क्यों क्या हुआ, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? वाई वुड हैपन, डोंट यू ट्रस्ट मी? वाई वुड हैपन, डोंट यू ट्रस्ट मी? नहीं ऐसा नहीं है, पर मैंने आज तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखा जो ये कर पाए। नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट, बट आई हैव haven't seen even a single person in my life who could do it. अब एक बार और बोलेंगे इसे कि nothing like that, but I haven't seen even a single person in my life who could do it. Who could do it. अब देखिए, लेकिन आज तुम ऐसे व्यक्ति देखोगे। अब भी कहता है कि लेकिन आज तुम ऐसा व्यक्ति देखोगे, but today you will see such a person. You will see such a person. अब क्या होता है जब ऐसे बड़े सेंटेंस होते हैं इन पे ही हमें फ्लुएंटली अपनी फ्लुएंट स्पीक करना होगा। अब एक बार और बोलते हैं ऐसे कि नथिंग लाइक दैट, बट
आपको हाफ ऑफ करके बोलना होगा. नथिंग लाइक दैट, बट I haven't seen even a single person in my life who could do it. Who could do it. लेकिन आज तुम ऐसा करते देखोगे. But today you will see such a person. But today you will see such a person. एक बार और बोलते हैं. क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? Why? What happened? Don't you trust me? Nothing like that, but I haven't seen even a single person in my life who could do it. But today you will see such a person. इस तरीके से. Okay guys, and I hope आपको ये इंटरेस्टिंग अच्छी लगी हो ये वीडियो. एंड अब आपके लिए हम वर्ब से रिलेटेड वीडियो लाएंगे, क्योंकि हमें वर्ब भी पता होनी चाहिए. वर्ब फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इससे और हमारी इंग्लिश बेस्ट होती है. तो नेक्स्ट वीडियो में वर्ब के साथ मिलते हैं. बाय.